हम बात कर रहे थे फिंगर नंबर 3, 4, 5, फिंगर नंबर 3, 4, 5, थर्ड स्पाइरल, 1, 4 टर्न, 2, 3 सीडेड के बारे में। सो थर्ड स्पाइरल, जी सर बिल्कुल, मैं थर्ड स्पाइरल को ही बता रहा हूँ। अब देखिए, पहले हम फिंगर नंबर 3 पर बात करते हैं, फिंगर नंबर 4 पर बात करेंगे, फिर फिंगर नंबर 5 पर बात करेंगे। तीनों पर तरीका सेम होगा, एक तरीका आप समझ लीजिए स्पाइरल का, वो है थर्ड स्पाइरल। तो हमें लगानी है लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, जिसे हम फिंगर नंबर 3 के नाम से जानते हैं। फिंगर नंबर 3 पर थर्ड स्पाइरल अभी आपने देखना है। सो दिस इज अवर लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर। अब आप देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर कहाँ पर आता है। देखिए 0, 1, 4 ये हुआ, 0, 2 एंड 3 नंबर आपका ये हो गया, कॉर्नर में 3 नंबर आता है। तो मैंने बताया था जो भी स्पाइरल लगानी है उस स्पाइरल को आप 0 मान लीजिए। जो भी स्पाइरल लगानी है उस स्पाइरल को आपने 0 मान लिया। तो अब ये आपका जो ये वाला थर्ड नंबर है ये 0 हो गया। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 0, ठीक है, ये 0 हो गया। अब ये जो यहाँ पर 2 नंबर आता है बीच में, इसकी जगह आ जाएगा 1 नंबर, क्योंकि 1, 4 हम कहाँ चलेंगे, थंब साइड की ओर चलेंगे। तो ये हो गया आपका 1 नंबर। अब हमें क्या करना है, 1 को टोनिफाई करना है, 1, 4 टोन 2, 3 सीलेक्ट ना। तो ये जो है इसको अब हमें क्या करना है, उतनी वर्टिकल चलना है उतनी हॉरिजॉन्टल चलना है। यहाँ पर जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस किया, देखिए 1 नंबर ये हुआ, यहाँ पर ये 1 नंबर हो गया। तो हम उतने ही वर्टिकल चले और उतनी हॉरिजॉन्टल चले। तो यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस किया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोनिफिकेशन की मैग्नेट लगा देंगे। तो ये आपका 1 नंबर अप्लाई हो गया। अब 1 के बाद आता है 1, 4 टोन। अब 4 नंबर भी है, तो हमने इसको 0 माना, थर्ड को 0 माना, तो ये 0 हो गया। 0 के जस्ट साइड में हमारा 1 आता है, और जो जहां पर 0 आता है रियलिटी में, वो हमारा वहां पर क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 को अप्लाई करने के लिए हम उतनी वर्टिकली चलेंगे और उतनी हॉरिजॉन्टली चलेंगे। तो देखिए हमने जैसे कि बताया था, हमारे ज्वाइंट पे एक्यूरेट 3 हॉरिजॉन्टल आती है। ज्वाइंट के जस्ट ऊपर हमारा यहाँ पर ये 4 नंबर आ गया, और ये आपकी फोर्थ हॉरिजॉन्टल भी होती है, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर आ गया। तो 0 हमारा कहाँ पे ये था, 1 हमारा ये हो गया, 1 थर्ड स्पाइरल पर 1 नंबर ये अप्लाई हो गया। 1 के बाद हमारा 4 ये हो गया, तो उतनी वर्टिकल चले उतनी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर एक दूसरे क्रॉस के 1, 4 हो गया, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसकी 1, 4, अब हमें 2 नंबर हमारे बचे 2 एंड 3। तो हमने क्या किया, 0 नंबर ये हो गया, 1 नंबर ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 हमारा ये आ जाएगा, 8 हमारा ये आ जाएगा। अगर 8 लगाना चाहें हम तो क्या करेंगे, उतनी वर्टिकल चलेंगे। तो ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, यहाँ पर हमारा 8 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 0 ये हुआ, 1, 4, 5, 8। 8 के जस्ट जब इधर चलेंगे तो यहाँ पर हमारा 9 आ जाएगा 5 नंबर की जगह। 9 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद हमारा 3 एंड 3 के बाद 2, और 2 के बाद जस्ट यहाँ पर सेम है 0। तो हमने क्या किया, 0, 1, 4, 8 थंब साइड, 2, 3, 6, 7, 9 फिंगर साइड। तो जब हमने थर्ड स्पाइरल को 0 माना तो 0 ये हुआ। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ये 2 आएगा इस साइड क्या आएगा हमारा, ये 2 आएगा, ठीक है। तो हम 2 यहाँ पर आ गया, तो उतने हम वर्टिकल चले, और 3 यहाँ पर आता, 3 की जस्ट 2 आता, तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टली चले, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे को इसने क्रॉस किया, तो ये आपका 2 नंबर हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या था, 0 आपका ये था कॉर्नर वाला, 3 नंबर को थर्ड स्पाइर लगाना ना, 0 ये हुआ, तो 2 आपका ये हो गया। 2 के जस्ट बाद आएगा आपका 3, तो 3 आपका ये आएगा। तो 3 ये हुआ, तो उतने वर्टिकल चले, और 3 आपका ज्वाइंट पर आता है हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो ये आपका थर्ड नंबर हो गया। तो यहाँ पर 2 एंड 3 सिलेक्ट करना है, और 1 एंड 4 टोन करना है। तो 1, 4 टोन, 2, 3 सिलेक्ट, ये आपका थर्ड स्पाइरल का अप्लाई हो गया। दिस इज क्लियर हुआ या नहीं हुआ। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपने लगानी थी थर्ड स्पाइरल, तो थर्ड नंबर हमारा यहाँ पर आता है, इसको हमने 0 मान लिया। अब ये 0 हो गया, तो 1, 4, 5, 8 कहाँ आएगा, थंब साइड आएगा। तो 0 के बाद ये कॉर्नर में हमारे 1 आ गया, 1 के बाद ये 0 की जगह 4 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 8 आ गया। तो 0 हमारा ये था, 1 हमारा ये आया, तो उतनी वर्टिकल चले उतनी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे एक दूसरे क्रॉस के 1 हो गया। 1 के बाद ये 4 था, 4 का उतनी वर्टिकल चले उतनी हॉरिजॉन्टली चले, तो यहाँ पर एक दूसरे क्रॉस के 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, 2 नंबर।
तो ये हमारा 0 था, 0 के बाद हमारा 2 यहाँ पर आ गया, 2 के जस्ट बाद 3 हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये सेंटर में ये हमारा 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इस तरह आपने स्पाइरल लगानी है। इसी तरह फिंगर नंबर 4 पर आएगी सेम स्पाइरल, इसी तरह फिंगर नंबर 5 पर भी स्पाइरल सेम ही आएगी। तो क्या आपको ये थर्ड स्पाइरल या कोई सी भी स्पाइरल अब आप लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे? फिर मैं एक ट्रिक और बताऊंगा आपको। पहले आप ये बताइए, ये जो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया या नहीं आया? यस सर, समझ आया है। समझ आया है। और किसी को समझ, अगर कुछ देखिए, अगर आपको किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा। मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बाद में ऐसा ना हो कि फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो। तो अगर अभी प्रॉब्लम हमें हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम आप पेशेंट के अप्लाई कर रहे होंगे, तो वो प्रॉब्लम मेन होगी। ये प्रॉब्लम मेन नहीं होगी कि अभी नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताऊंगा, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास टाइम काफी है, टाइम की टेंशन मत लीजिए। एग्जाम भी पास है, तो एग्जाम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम तो ये वाला मेन एग्जाम नहीं है। मेन एग्जाम आपका पेशेंट के सामने होगा, जब पेशेंट आपके सामने बैठे होंगे और जब आपको पॉइंट लगाने होंगे, तो वो आपका एग्जाम है। ये एग्जाम तो होते रहते हैं, तो टाइम की टेंशन मत लीजिएगा। सर आप बताइए आपको। जी सर मैं तो मुझे पूरा कंफ्यूज हो गया सर। आप हाँ, बताइए क्या कंफ्यूजन है सर सर? दोबारा रिपीट करिए ना। हाँ बिल्कुल, मैं सर दोबारा रिपीट करूंगा, आप बताइए। सर देखिए, हम लोग जैसे करते थे ना, वो नंबर हिसाब अपना से जैसे माइक ऑन, आप मुझे कैमरा ऑन कर लीजिए सर आप। एक मिनट सर, एक मिनट बस, एक मिनट सर। जी सर। हाँ जी सर। सर देखिए, हम लोग जैसे एनर्जी फ्लो का करते हैं ना सर, 8541023679। अगर हम लोग सर थर्ड स्पाइरल में लगाना है तो हम लोग क्या किए, थर्ड स्पाइरल के नीचे जीरो लिखिए, जैसे ऐसे सर दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं कि नहीं? ये देखिए, देख पा रहे हैं ना सर? नहीं सर, दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है हाँ, जो आप अपने कम, अपने हाथ, कम, फॉर एग्जाम्पल आपके कहने का मतलब ये है, सर सर एक आपने एक सर सर एक लगाया है, उसके नीचे जीरो लिख एक दिया। मिनट सर, एक मिनट सर, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ तो कॉन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। कैमरा को घुमा हुआ कैसे सर? एक्चुअली वो अगर मैं देखूंगा भी तो वो क्लियर नहीं दिखेगा, बुक में आप दिखाएंगे, क्योंकि वो प्रिंट आउट उल्टा दिखता है। नहीं नहीं, मैं कैमरा को घुमा दे रहा हूँ सर, वो कैमरा कैसे घुमाता हूँ नहीं पता चल रहा है मुझे। हाँ, घूम गया। ये देखिए सर, अब क्लियर है ना सर? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, ऐसे करता हूँ, ऐसे करने से दिखाएगा देगा। हाँ, अब देखिए सर, मैंने क्या जी। किया सर, देखिए 8541023679, जीरो स्पाइरल, थर्ड स्पाइरल मतलब सर थर्ड के नीचे जीरो लिख दिया। हम्म। अब हो गया सर 236 इधर खिसक गया, 79854 इधर आ गया। जी। सही ना सर? हाँ यही है सर, कंफ्यूज क्या होना है फिर इसमें? हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं सर, ऊपर वाला हो गया वर्टिकल, नीचे वाला हो गया हॉरिजॉन्टल। अगर हमको लगाना हाँ है 1 वर्टिकल में 2 लगाना है, वैसे लगाना है ना सर? हाँ। जी जी जी, हाँ बताइए। हाँ, अब आपने फॉर तो ये एग्जाम्पल आपने आपने क्या लगाना है? थर्ड नंबर को जीरो हो गया, तो अब ये 1 नंबर आपने लगाना है। ये आपने हाँ 1 सर, माना है ना, तो हाँ 1 जी को आपने टोन करना है। तो अभी आप जी। टोन करेंगे तो उतनी वर्टिकल चलना है और उतनी हॉरिजॉन्टली चलना है, जहां पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वही हाँ आपका पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 है, ये आपका सर, 1 नंबर होगा, सर 0 ये ये। आपके पास चार्ट है सर, ये आपके पास चार्ट है क्या? सही है। ओके, ये मैं आपको स्क्रीन पर शेयर करता हूँ, ये चार्ट में शेयर करता हूँ। हाँ, तो इसमें ही पॉइंट बना देंगे तो एक बार में क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है, मैं आपको क्लियर करता हूँ, मैं स्क्रीन पर शेयर करता हाँ, हूँ। एक सेकंड में फाइंड आउट कर लेता हूँ, वो चार्ट मैंने आपके साथ ग्रुप में ही शेयर किया था वो। हम लोग का ग्रुप में है सर, सेकंड ग्रुप में है सर वो, उसी से ही प्रिंट आउट निकाला हूँ मैं सर, उसी में ही है।
क्लियर है सर? आपके लिए ये स्क्रीन दिख रहा है सर? वॉइस आ रही है मेरी आपको सर? हेलो? यस सर, आ रही है voice। ओके ओके ओके। तो ये चार्ट है सर, जिस चार्ट के लिए आप बोल रहे हैं। तो देखिए हमने बोला थर्ड स्पाइरल है, तो ये आपकी थर्ड स्पाइरल हो गया, तो इसको हम 0 मान लेंगे। तो अब ये 0 हो गया, तो ये जो 2 नंबर है यहाँ पर हमारा 1 आएगा। तो ये 1 जब हम इस तरह करेंगे और यहाँ से 1 लेंगे, तो ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका 1 हो गया। और ये जो 0 नंबर था सेंटर में, ये हमारा 4 नंबर हो गया, क्योंकि 3 0 हो गया, 2 1 हो गया, तो ये 0 4 नंबर हो गया। अब हम 4 नंबर पे क्या करेंगे, उतने वर्टिकल चले 4 नंबर तक और उतने ही हॉरिजॉन्टली चले, तो यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस किया, तो ये 4 हो गया। अब सेकंड थिंग इज दैट, अब ये जो आपका 6 नंबर है ये वाला, ये क्या होगा, आपका 2 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चले और यहाँ पर हम चले, तो ये आपका 2 नंबर हो गया। और ये जो आपका 7 नंबर है, ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर जो है वो 3 नंबर हो गया, तो उतने यहाँ पर एक दूसरे क्रॉस किया, तो ये आपका 3 नंबर हो गया। तो इस तरह आपने लगा दिया 1 4 टॉन 2 3 सीरेट। हाँ, क्लियर हुआ सर? जी सर। मैंने ही उल्टा लिख दिया था सर, ऊपर वाला को वर्टिकल लिख कर नीचे का हॉरिजॉन्टल किया, तो इसलिए कंफ्यूज हो रहा था। अभी हो गया कि ऊपर वाला अच्छा, को ही वो लेना है हॉरिजॉन्टल। हाँ हाँ, अब वो देखिए ना हम चल किस तरह रहे हैं। अब नीचे से हम ऊपर की ओर चल रहे हैं, तो ये वर्टिकल हुआ, और यहाँ से हम इस तरह चल रहे हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। हाँ सर। हाँ ठीक है, वो इस तरह चल रहे हैं तो वर्टिकल, नॉर्मल सी बात है, वर्टिकल होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा। अब इसके लिए एक चार्ट हो रहा है, मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए इसको आप समझिएगा, जो आपने ये लिखकर दिखाया है ना सर, ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और आप जो मैंने पीपीटी शेयर की है उसको ध्यान से देखें तो। जी सर। हाँ, ये ऑलरेडी चैनल है ना सर, वो चार्ट में है ना सर, पर चार्ट में है ऑलरेडी, ऊपर है सर। हाँ, ये देखिए ये चार्ट है। हाँ जी सर, ये हाँ सर। हाँ, तो ये चार्ट आपने देखना है बस। अब आप देखिए, मैं आपको और शॉर्ट की बता रहा हूँ, मैं बता रहा था ना आपको, एक शॉर्ट की बताऊंगा कैसे आपने पॉइंट 0 उस पॉइंट को 0 मानना है। ठीक है, आपको ओरिजिनल नंबर तो याद है? जी तो सर। उन्हीं ओरिजिनल नंबर, फॉर एग्जांपल हम क्या बात कर रहे थे, थर्ड स्पाइरल के बारे में बात कर रहे थे। थर्ड स्पाइरल आपका ये हो गया, ये लिख रहा है ना स्पाइरल, थर्ड हाँ जी स्पाइरल सर। आपका हाँ ये हो गया। अब थर्ड स्पाइरल पर हमें क्या लगाना था, 1 नंबर लगाना था। जी। थर्ड स्पाइरल पर हमें 1 नंबर लगाना है, तो 1 नंबर हमारा ये है। अब 1 जी नंबर हमारा कहाँ है, 2 पर आ रहा है। सही है सर, आपने 2 पर हाँ भी मार्क किया हुआ है। ठीक है, जी सर। तो हाँ जो हमारा हाँ ओरिजिनल में 2 नंबर आता है, वहां पर हमारा 1 नंबर आएगा। दूसरा जी 4 सर। हाँ नंबर, 4 नंबर में बोल रहा हूँ, सेंटर में आएगा, 0 की जगह 4 आएगा, तो ये आपका 4 है, तो ये देखिए 0 वर्टिकल की जगह आ गया। जी सर। हाँ उसके बाद था 2 एंड 3 नंबर। मैंने बोला था 2 नंबर आपका 6 पर आएगा, 3 नंबर 7 पर आएगा। तो 2 नंबर ये है, और 6 पर आपका 2 नंबर आ रहा है। 3 नंबर ये है, जी 7 पर आपका 3 नंबर आ रहा है। तो ये आपके ओरिजिनल नंबर है, ये वाले। ठीक है, जी सर। हाँ इनको हाँ आप ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल नंबर आप ध्यान रखिएगा, और इस चार्ट को देखिए, स्पाइरल लगा दीजिए। जी सर। ठीक है, अब आप जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि थर्ड स्पाइरल में 4 नंबर कहाँ पर आएगा, तो थर्ड स्पाइरल 4 नंबर कहाँ पर आएगा, जो जब जहां पर 0 में। ओरिजिनल में 0 आता है, जहां जी पर सर। हाँ ओरिजिनल में 0 आता है, तो वहां पर उतना ही वर्टिकल चलना है, उतना ही हॉरिजॉन्टल चलना है, तो वहां पर आपको 4 आएगा।
जी सर। अब मैं आपसे पूछूं थर्ड स्पाइरल में 1 नंबर कहाँ पर आएगा? तो जहां पर ओरिजिनल में 2 नंबर जो आता है उसकी जगह 1 नंबर हमारा आ जाएगा। उतने वर्टिकल चल रहा है उतनी ओरिजिनल चल रहा है, तो वो 1 हो गया। तो ये चार्ट आप ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए और इजी हो गया। जी सर। हाँ ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, लेफ्ट थंब पर थर्ड स्पाइरल लगानी है। जी सर। लेफ्ट थंब पर थर्ड स्पाइरल लगानी है। 360 है, 48 टोन है। ये आपको किसी को कुछ गुस्सा ज्यादा आता है, इरिटेशन ज्यादा होता है, तो उसमें आप ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एंगर इरिटेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर थर्ड स्पाइरल लगानी है। कौन सी? थर्ड स्पाइरल। अब आपकी थर्ड स्पाइरल जैसे कि मैंने बताया ये है, ये आपकी थर्ड स्पाइरल है। जी। इस पर क्या लगाना है? 3 नंबर लगाना है। तो 3 नंबर देखिए आपने कहाँ रहा है, ये आपका 3 नंबर आया। 7 पर आपका 3 नंबर आ जाएगा। जी सर। हाँ उल्टा हो जाएगा। 6 हाँ नंबर, हाँ 6 नंबर कहाँ रहा है? अब आप देखिए 6 6 आ रहा नंबर है आपका ये कॉर्नर में 8 9 पर आपका 6 आ जाएगा बिल्कुल। सर। जी सर। ठीक है, तो जो भी आपने स्पाइरल लगानी है वो स्पाइरल ये है। अब उनकी नंबर दे जाते कि फॉर एग्जांपल किसी भी 6 स्पाइरल लगानी है तो 6 स्पाइरल ये है। अब 6 स्पाइरल पर जो भी आपको पॉइंट लगाना है, फॉर एग्जांपल 1 लगाना है तो 1 ये है। तो आप 3 नंबर पर आपको 1 आ जाएगा ओरिजिनल में। ठीक है सर। जी सर। हाँ क्लियर सर। तो अब बताइए किसी को कुछ क्वेरी है क्या? अब कोई कुछ पूछना चाहे तो। आज आज से लगा ही नहीं करेंगे यहाँ जन का। आशीष जी आपकी वॉइस आ रही है। 2 बजे 5 आशीष जी आपकी वॉइस आ रही है। अब बताइए किसी की कुछ क्वेरी है क्या? कुछ पूछना चाहते हैं कुछ? अब समझ में आ गया होगा आई थिंक। हाँ जी उर्वी जी आप पूछना चाहते हैं कुछ? एक्चुअली मतलब हमें ये जीरो अलग तरीके से लेना है। नहीं आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मतलब हमें मतलब ये जीरो कहीं से भी ले सकते हो, उसका कोई लॉजिक होगा। ये जीरो आपकी ले वॉइस लिया। मैम नहीं है, वॉइस नहीं आ रही है आपकी क्लियर। हाँ जी मैम आ रही है वॉइस। आपको आ रही है सर मेरी आवाज क्लियर? हाँ अब हल्की हल्की आ रही है मैम, बताइए। हाँ मतलब हमें ये जीरो कहीं से भी ले सकते हैं, क्या कोड पे क्या उसका कोई रीजन? नहीं मैम मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा कीजिएगा आप मेरे को कॉल कीजिएगा फिर मैं आपको बता दूंगा। आई नहीं थिंक सर, नेटवर्क का उर्वी इशू चल मैडम, रहा है। सर उर्वी मैडम का नेटवर्क वीक दिखा रहा है सर, सिग्नल हाँ वीक तो दिखा कोई रहा है नहीं आप तो हाँ। उर्वी जी आप मेरे को कॉल कीजिएगा और मैं आपको बाई कॉल आपको। और किसी की कुछ क्वेरी है क्या? हेमराज जी आप सही बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल इज मच मोर इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपको स्पाइरल क्लियर होगा। अभी तो जैसे कि आपको लग रहा होगा स्पाइरल क्लियर हो गया है, पर जैसे ही आप पॉइंट्स लगाना शुरू करेंगे तो जब माइंड को घुमाएंगे ना तो वो चारों तरफ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करेंगे तो क्या कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा, किसी ने बोला थर्ड स्पाइरल है, थर्ड स्पाइरल है, आप डायरेक्टली 3 नंबर पे जाएंगे और उसको 0 मानकर सारे पॉइंट्स लगा देंगे। यही आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आएगा। सो किसी की कुछ और कुछ क्वेरी? सर पर्सनल सजेशन एक दूं सर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर वो जो चार्ट पेपर है, वो चार्ट पेपर को प्रिंट आउट निकाल के प्रैक्टिस करने से ना बहुत इजी होता है सर, कि वो हाँ सही वो लग तो रहा है है नहीं लग। देखिए। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम। उसका क्या करना है आपने, देवासी जी सही बोल रहे हैं। आप उस जो चार्ट है ना वो आपका उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और मैं अच्छे से उसकी पिक क्लिक करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा और उस पिक का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पहले अपने माइंड से लगाइए उसको कंफर्मेशन करने के लिए कि वो सही है गलत जो हमने लगाया है। वो चार्ट आप ओपन करके देख लीजिए तो आप इजीली देख सकते हैं। तो वो स्पाइरल का एक चार्ट है। और किसी और की भी कुछ एक क्वेरी? सर, और भी एक चीज है ना सर, स्पाइरल का जी डिवाइस पहले मिलता था, आजकल मिलता है कि नहीं मिलता है पता नहीं। वो जो राउंड होके मिलता है ना सर पहले,
हाँ वो पहले मिलता था, राउंड होकर मिलता था, उसमें क्या करते थे, आपने बस सेट करना होता था, एक क्लॉक है इस तरीके से कुछ वो एक्सपायर था। हाँ सर, मैं आपको पर दिखा ये दे सब रहा हूँ ज्यादा सर आप मैं। हाँ 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 इस तरीके के आप इन सब में आप ज्यादा यूज कीजिए, पर सबसे बेस्ट यूज आपके माइंड का रहेगा। अगर आप अपने माइंड से समझकर वो पॉइंट्स लगाएंगे तो आपका माइंड भी एक तरह से मेमोरी इंक्रीज होगी, और आपका माइंड भी चलेगा, माइंड का फंक्शन भी करेगा, और आपका प्रैक्टिस भी होगा। ठीक है, वो जी सब सर। तो आप तब यूज कीजिए मेरे हिसाब से, जो मैं मानता हूँ वो सब आप तब यूज कीजिए जब आपको कंफर्मेशन करना हो कि मैंने जो पॉइंट्स लगाए हैं वो सही लगाए हैं गलत लगाए हैं। तब आप इस चार्ट का, इसलिए मैंने चार्ट लास्ट में आपको बताया है, ये आपको सेकंड ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन में यही ट्राई कर रहा था कि आपको अपने माइंड से बताना, समझ आ जाए, तो वो सबसे बेस्ट है। सेकंड ऑप्शन में आप वो जो देवाशीष जी बता रहे हैं वो चार्ट, और ये आपका वो क्लॉक वाइज होता है कुछ, वो भी आप यूज कर सकते हैं स्पाइरल के लिए। वो सर आई ये थिंक स्पाइरल संस्थान में तो नहीं है। हाँ, ये स्पाइरल सीखने के लिए शायद मैं सर ये 50-60 पेपर ना वेस्ट कर दिया हूँ। इतनी बार बिल्कुल गलती बिल्कुल करने के होता बाद, है। हाँ हाँ, इतनी गलती हाँ करने वही के बाद होता भी है। कुछ कुछ, हाँ हाँ। अभी तो सर ये ट्रेलर है, अभी स्पाइरल आई कहाँ है, ये तो स्पाइरल नॉर्मल है, इसके बाद अपोजिट फ्लो में आती है। तो जब आप इसको इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, इस स्पाइरल को लगाना है परफेक्ट हो जाएंगे, तभी मैं अपोजिट फ्लो पर बात करूंगा। अपोजिट फ्लो कुछ अलग है। अपोजिट फ्लो के बाद एक होती है ग्रुप स्पाइरल। ग्रुप स्पाइरल अपने आप में, फॉर एग्जाम्पल 0-1 स्पाइरल पर 10 पॉइंट लगाने हैं, तो 5 पॉइंट अलग, 5 पॉइंट अलग, मतलब बहुत एडवांस है, तो उसको आप अभी अपने माइंड से निकाल दीजिए। सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो यही स्पाइरल जो आपको मैंने बताई है। सबसे 80% स्पाइरल यही यूज होती है, 10% अपोजिट में यूज होती है, और 10% ग्रुप में यूज होती है। ठीक है, 80% स्पाइरल अगर आप यही सीख जाते हैं तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को काफी हद तक आप सीख गए हैं। ठीक है, तो आप ये जरूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस जैसे कि फिर से प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट, वो सब आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। सर ये भी कभी सिखा दीजिए सर, RLVM और जो रीजनल हाँ लॉन्ग बिल्कुल। वर्टिकल मीटर। हाँ हाँ। हाँ जैसे कि देखिए आप नोट कर लीजिए, जब आपने बात की है तो आज हमारे स्पाइरल का कंप्लीट हो गया, फिर आगे हम इस पर बात नहीं करेंगे, अगर किसी की कुछ क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं, है ना। तो जैसे वर्टिकल है, मैंने बताया 3 तरीके की मेलोडी, ये आपने कितना जाना, 3 तरीके की मेलोडी होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्पाइरल। अब वर्टिकल के 2-3 पार्ट और होते हैं। वर्टिकल के आगे आप एल लगा दीजिए, LVM। जैसे वर्टिकल मतलब वर्टिकल मेरिडियन, मतलब BM, बी फॉर वर्टिकल, M फॉर मेरिडियन। BM के आगे आप एल लगा दीजिए, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, LVM। LVM के आगे आप RO लगा दीजिए, तो रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। तो 2 मेरिडियन और होती है, LVM, RLVM। इसी तरह हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब HZ, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, HZM। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के आगे आप L लगा देंगे तो LHM, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। LHM के आगे RO लगा देंगे तो रीजनल RLHM, रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो ये 2 मेरिडियन होती है जो आपको सीखनी है। तो ये अभी आगे की चीज है। पहले आप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल, ये 3 चीज अपने माइंड में सेट कर लीजिए, समझ लीजिए, लगा लीजिए। ठीक है, और इसको आप सीख जाते हैं तो वो इतनी हार्ड नहीं है, वो आप इजीली सीख जाएंगे। ये सर सेकंड सेमेस्टर में है ना सर, प्रैक्टिकल में पूछ पाछ लेगा तो हाँ फेल। नहीं, प्रैक्टिकल में इतना हार्ड नहीं पूछेंगे आपसे सेकंड, वो एक्चुअली ये इतना नहीं पूछेंगे, वो आपसे सेकंड में स्पाइरल का जरूर पूछेंगे। हाँ जी, थर्ड स्पाइरल, जो भी स्पाइरल वो बता दीजिए सेकंड में। फर्स्ट में स्पाइरल भी नहीं पूछेंगे, फर्स्ट में सिर्फ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पूछ सकते हैं, और आपका ज्वाइंट्स पूछ सकते हैं, कौन से ऑर्गन का कौन सा ज्वाइंट है, कौन सी ग्लैंड का ज्वाइंट है, ये सब। ठीक है, क्या 5 एलिमेंट कौन से हैं, 10 एलिमेंट्स कौन से हैं, उनका क्या कलर है, ये सब वो फर्स्ट में पूछ सकते हैं बेसिकली। इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, इतना मैं जो मैं समझता हूँ, जो इतने आज तक लगभग 4-5 सेमेस्टर मेरे सामने हुए हैं। और यहाँ तक कि जब ऑफलाइन वाइवा होता था ना, जब ये कोविड से पहले ऑफलाइन कोर्स होते हैं, तो ऑफलाइन में आपका एग्जामिनर आते हैं हमारे सेंटर पर, प्रयागराज से एग्जामिनर आते हैं, उनकी देखरेख में एग्जाम होता है, और वो एक एक बंदे को बुलाकर एक अलग से रूम में एक एज ए इंटरव्यू, एज ए वाइवा वो लेते हैं। तो आप उनके सामने बैठते हैं, मैं वो उधर बैठते हैं, और जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो साइड में बैठते हैं। तो कोऑर्डिनेटर कुछ हेल्प नहीं करते हैं, सिर्फ वो बैठकर देखते हैं कि जो जिस स्टूडेंट को हमने पढ़ाया है वो वाइवा में कितना आंसर दे रहा है। ठीक है, तो वो आपसे फेस टू फेस क्वेश्चन पूछते हैं, और आप उनको आपको आंसर देने होते हैं। तो वही आपका मेन वाइवा, उस तरीके का ही वाइवा होता है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में तो ये आपका 2 क्वेश्चन पूछेंगे, ऑफलाइन में 20-25 क्वेश्चन वो पूछते हैं।
और ऑफलाइन में, ऑनलाइन में तो आपके 2-3 क्वेश्चन ही पूछेंगे आपसे वाइवा में, आपका वाइवा हो जाता है, और ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है। सो आई होप ये जो क्लास हम कर रहे हैं ये आपके लिए यूजफुल और साबित हो रही हो, यूज समझ में आ रही हो, ठीक है। और जिन आई थिंक कुछ भी क्वेरी होगी आप कभी भी एनी टाइम 24 आवर्स आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए फ्री हूँ ना। सो आज की क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं। अगर किसी मैं 5 मिनट फिर से वेट करता हूँ, कोई पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। और कुछ भी अगर आप पूछना चाहें। ये तो आपका स्पाइरल हो गया। कल से देखिए, हाँ कल से मैं देख रहा था, मैं कुछ आपको टीसीएम के प्रोटोकॉल बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ओल्ड, अब हम कुछ क्लासेस रखेंगे क्योंकि हमारा लगभग सिलेबस कंप्लीट हो ही गया है, ठीक है। तो हम क्लासेस इस तरह रखेंगे, ओल्ड एज प्रॉब्लम्स, जैसे ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स होती है, 5 पैथोजेनिक फैक्टर, विंड, हीट, कोल्ड, डैम्पनेस, इनको एक्सप्लेन कैसे करें। जैसे विंड को सुनते हैं ना, विंड कोल्ड, विंड हीट, विंड डैम्पनेस, विंड ड्राइनेस, इन सब के प्रोटोकॉल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, तो हम ओल्ड एज प्रॉब्लम, बुढ़ापे की प्रॉब्लम होती है। अब बुढ़ापे की प्रॉब्लम को मैं ऐसे आपको कुछ समझाऊंगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक राजा है और उस राजा के साथ में 7 एक्यूप्रेशर के विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट बैठे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देवाशी जी है, देवाशी जी लाइक ए किंग, तो देवाशी जी राजा है, वो भी एक एक्यूप्रेशर के स्पेशलिस्ट है, और उनके साथ में 7 और उनके साथी हैं, 7 और मेंबर हैं, ठीक है। तो 7 और साथी है, तो वो जो 7 मेंबर है, देवाशी जी जो है उनसे कहते हैं कि हाँ जी बुढ़ापे में होने वाली प्रॉब्लम का आप इलाज बताइए। तो जो 7 मेंबर है वो एक एक करके, खेमकसन ने पोएम के माध्यम से बुक में लिखा है, एक एक करके पोएम बता रहे हैं। जैसे पहला मेंबर बता रहा है CV4 पर अगर आप ट्रीट करते हैं, CV4 पर अगर आप ट्रीट करते हैं तो ये बुढ़ापे की प्रॉब्लम्स में आपको दूर करता है, बुढ़ापे की प्रॉब्लम से आप ट्रीट करते हैं। CV4 पर हर एक व्यक्ति को साल में, ये एज पर डिपेंड करता है जिसकी जितनी एज है, 30 साल की एज है तो 3 साल में एक बार मॉक्स जरूर करवाना चाहिए। 2 साल की एज है या 2 साल की एज है तो साल में 2 साल में एक बार करवाना चाहिए। वो सॉरी 2 साल की नहीं, 50 साल की एज है, इस तरह एज पर डिपेंड करता है। तो 7 व्यक्ति ने अपने अलग अलग आइडिया दिए हैं, तो उस पर हम कल बात करेंगे। तो इस तरीके की हम कुछ टॉपिक लिया करेंगे, अलग अलग टॉपिक, सर जैसे कि हाँ सर एक मिनट सर, जो अगर किसी के पास मैग्नेट ना हो कि स्केचपेन ना हो, अभी कोविड का टाइम में जो ऑक्सीजन लेवल नीचे आ जा रहा है, तो कहाँ पे प्रेशर दें सर? लॉन्ग्स में ना और कोई कहीं पे हो सकता है? जैसे हम लोग बोलते हैं नहीं सर, सर देखिए, जैसे हम लोग बोलते ऑक्सीजन हैं सर, लेवल के लिए आप जी LU9 को हम लोग टोन करते हैं, LU6 को हम लोग सीडेट करते हैं सर। ये जनरल प्रोटोकॉल है हम्म, सर, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। हम्म, अगर किसी के हम्म, पास नहीं है और वो कुछ करने का लायक भी नहीं है, तो हम्म। उसका अल्टरनेट कुछ है सर, कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, जस्ट अब आपके इस क्लास से पहले 1 घंटा पहले देहरादून से ही मेरे पास कॉल आया कि उनके ब्रदर हैं, उनको ऑक्सीजन लेवल में उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अनकंफर्टेबल हो रहा है और कोविड के सिम्टम्स आ रहे हैं। अब वैसे कोविड में अभी नेगेटिव आई थी रिपोर्ट, पर सिम्टम्स वही सब आ रहे हैं। तो क्या करें? सिर्फ मैंने उनको क्या किया, LU4, ये जो आपका यहाँ पर आता है ना, LU4 आता है, इस तरह करते हैं, ये LU4 है ना। तो ये आपका LU4, LU9 इन पर, या मैंने डायरेक्टली उनसे बोला कि 3 चने के दाने यहाँ पर, 3 चने के दाने यहाँ पर, और LU4 पर प्रेशर, ठीक है। इस पर आप प्रेशर दीजिए, और जो आपके लंग्स का करस्पॉन्डेंस है उस पर आपने प्रेशर देना है। जी सर। हाँ। और जो आपकी लंग्स का है ना, और जो आपकी हाँ। लंग्स वाली फिंगर है, ये वाली फिंगर है ना, स्मॉल फिंगर, इसकी जो नेल जी है इस सर। पर हाँ। आपने ट्विस्ट करनी है। जब हाँ। आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका H9 पॉइंट भी आता है, वो भी स्टिमुलेट होगा दोनों स्मॉल फिंगर पे, लंग्स और हार्ट। तो ये भी एक ऑक्सीजन में हेल्प करता है इमरजेंसी कंडीशन को डील करने में। सर तो आप ये LU, पॉइंट ले सकते हैं पहला। हाँ सर, जी LU4 मतलब जो नाक में लगाने से जो वहाँ पे टच होगा ना सर, आर में जहाँ टच होगा वो LU4 हो जाएगा ना सर? मैं दिखा रहा हाँ हूँ जी, आपको हाँ वीडियो जी, सर। हाँ, एक मिनट सर। अरे मेरा कैमरा घूम गया। हाँ सर, ये ए से टच करने से जहाँ पे होता है, यही ना? हाँ बिल्कुल, इस तरह आपने हाथ सीधा करना है और ये फोल्ड करना है। हाँ। तो ये हाँ सर। आपका हाँ। LU3 है।
ये आपका LU3 है, LU3 से जस्ट एक अंगूठा नीचे LU4 नीचे, हाँ आएगा। हाँ ये हाँ। हाँ ये आपका LU4 आएगा। जस्ट जी ये है सर। ना एक कुंडल, जैसे ये आपका LU3 हुआ, तो LU3 से जस्ट एक अंगूठा नीचे आपका LU4 आ जाएगा। हाँ, अब ऐसे ठीक है। करने से ये तो ऐसे करने से हाँ, LU9 आ जाएगा सर इसमें। हाँ ये तो जस्ट सेंटर में ही है, ये आपका जोड़ पे है, LU9 आ जाएगा। जी सर। हाँ हाँ ये हाँ ये आपके जॉइंट पर ही है, LU9। ठीक है। स्पेशली जैसे किसी की आवाज चली जाती है, और भी काफी सारी इमरजेंसी कंडीशन है, उसमें आप ये 3 पॉइंट यहाँ पर, 3 पॉइंट यहाँ पर जो आते हैं ना, जैसे H1 H6 H5 यहाँ पर हाँ आता सर। हाँ जी सर। है ना, हार्ट के पॉइंट आते हैं, और ये आपके हम्म, लंग्स के पॉइंट आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप 3 चने के दाने भी लगा देंगे, उस पर प्रेशर भी देंगे, मैग्नेट्स भी नहीं है, तो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। और आजकल कोविड के पीरियड में तो आपका सबसे ज्यादा इफेक्टिव है बहुत स्मॉल फिंगर। इसको आप जब भी हाँ आपको टाइम मिला तो स्टिमुलेशन देते रहिए, इस तरह पकड़ कर जी सर। ट्विस्ट हाँ करते ही रहिए जब भी आप फ्री हो। ठीक है। तो ये आपके, इसका मतलब आप ये समझिए, आप अपने फिंगर को ट्विस्ट नहीं कर रहे, आप अपने लंग्स को ट्विस्ट कर रहे हैं, हाँ सर, ये हम है ना। लोग को एक नंबर तो फिंगर। ये, हाँ जी। हाँ, 1 नंबर फिंगर लंग्स की है, 2 नंबर फिंगर हार्ट की है। हट के आकाश सर। हाँ वायु, जी आकाश सर। एंड वायु। तो आकाश क्या है हमारे, सबसे पहले विंड जो होती है ना, विंड जो जिसे हम वात बोलते हैं हिंदी में, विंड जो होती है वो सबसे पहले जो इफेक्ट करती है हमारे लंग्स को करती है। जी सबसे पहला जो इफेक्ट करती है वो लंग्स को करती है। तो अगर विंड वाली फिंगर को हम बार बार ट्विस्ट करे जाएंगे तो वो एक जगह घूमती रहेगी, तो वो आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग बना कर रखेगी। आप किसी भी तरह समझ सकते हैं। ठीक है। तो लंग्स और हार्ट की फिंगर को आप ट्विस्ट करते रहिए जब भी आप फ्री। जी सर। और अग्रवाल सर ने आपके साथ, मैंने ग्रुप में भी शेयर की है, पूरी ट्रीटमेंट किट आपके साथ शेयर की है ग्रुप में। वो तो ही, वो भी आप टाइम टू टाइम फॉलो करते रहिए। और आजकल का मेरे यहाँ पर भी आज का जो पेशेंट है वो 324 पेशेंट है कोविड वाले पॉजिटिव मेरे डिस्ट्रिक्ट में। तो सर आज हम लोग सेंचुरी मारे हैं सर, सेंचुरी बोलो 500 मार दिए हैं आज एक दिन में। अच्छा। अच्छा, तो आपने ज्यादा हो गया आपके पास। हाँ 500 हम लोग मार दिए सर, आज 500 मार दिया हम लोग। अच्छा, रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है देवासी की? कोई नहीं सर, इसको ये नहीं करूंगा ना सर, अपलोड नहीं करूंगा। ये अच्छा सर आप अच्छा, पहले बोलना ठीक है चाहिए था फिर। सर। हाँ ठीक है, फिर हम कल कल बात करेंगे न्यू टॉपिक, 8 बजे सेम टाइम। जी सर। ओके, गुड थैंक नाइट यू, सर। गुड नाइट। हाँ हेमराज सर गुड नाइट।